राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो पूनम राव की दुनिया में आपका स्वागत है। तो गाइस, सुबह सुबह मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? जी हाँ, मेरे एक सीक्रेट चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं उठ गई हूँ और उठने के बाद में ये वाली तैयारी मैं करने के लिए जुट गई हूँ। तो गाइस, मैं इंस्टेंट मेहंदी लगा रही हूँ। देखिए, ये मैंने बस ना ऐसे ही एक पैकेट इस्तेमाल के लिए मंगवाया था। ये मैंने आंवला डाल दिया है और आंवला के साथ ये वाली इंस्टेंट मेहंदी यूज़ कर रही हूँ। और जो आप लिक्विड देख रहे हो ना, वो मैंने चाय को उबाल लिया था, मतलब चाय का पानी ही है और बस इसमें कुछ मिक्स नहीं किया। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स करके मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो गाइस, इसका मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस मैं आप लोगों के साथ अपनी दिनचर्या शेयर कर रही हूँ। तो ये वाली चीज़ पहले मैंने जब यूज़ किया था ना, तो बिल्कुल कलर नहीं आया था, ठीक है। फिर दूसरे तीसरे बाल में जो मेरे थोड़े वाइट हो जाते हैं ना बाल, तो फिर उसमें काफ़ी अच्छा इसका कलर आता है। तो ये प्रोडक्ट ना मुझे बहुत पसंद है। पहले मैं डाई यूज़ करती थी, अब आप लोगों से क्या ही छुपाऊँ, डाई करने की उम्र आ चुकी है तो डाई तो लगाना ही पड़ेगा। बट डाई का रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो अब मैं उसे छोड़ दूँगी। और यहाँ मैं लग चुकी हूँ अपने रोज़ के कामों में। तो गाइस, आज है सोमवार का दिन और सोमवार को छठ पूजा की मेरी छुट्टी थी। मुझे एक दिन पहले ही पता चला, बट मैं सुबह सुबह से क्यों ये सब तैयारियां कर रही हूँ, क्योंकि मेरे 11 बजे से ऑनलाइन वाली मीटिंग है। तो मीटिंग से पहले मुझे अपने सारे काम निपटाने पड़ेंगे। एंड आज मुझे थोड़ा सा कपड़ा भी धोना है, जो कि ना मैंने मतलब नहीं धोया था, तो पेंडिंग रखा था, तो वो काम भी करना है। और पीछे थोड़ा आंगन में हमारा घास वगैरह भी उग गया था, तो वो सारी भी सफाई करनी है। मतलब अगर आप घर में हो तो आप खाली नहीं बैठ सकते, काम पे काम आते जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सारी तैयारियाँ करते जा रही हूँ। और ना फिर मैंने यहाँ सब्ज़ी भी छौंक दिया, जो एक दिन पहले ना मैंने तोड़ के रख लिया था, क्योंकि संडे को मुझे पता चला है कि मेरी कल छुट्टी है, नहीं तो मुझे पता ही नहीं था कि छुट्टी है करके। तो मैंने सब्ज़ी की तैयारी तो करके रख ही दी थी, बट सही है, तैयारी करी थी तो सुबह जल्दी जल्दी से मेरे सारे काम भी हो जा रहे हैं। और आप सभी को मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे ना सब्ज़ी की तैयारी के लिए क्या है, बस वही जैसा कि मैं हमेशा लगाती हूँ, तड़का प्याज के साथ में, और बस फ्राई बनाऊँगी। और एक साइड मैंने दाल भी रेडी कर दिया है, चढ़ा दिया है। तो गाइस, आज ना मैं थोड़ा लेट से उठी। यदि मेरी और बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो मैं थोड़ा सा लेट से उठती हूँ, क्योंकि ना बस वही है कि थोड़ा सा आलस हो जाता है और काम थोड़े डिले होते हैं। तो आज मुझे हालांकि जल्दी उठना था, नींद ना मेरी 5 बजे से खुल गई थी। टेंशन था, लेकिन फिर ना मुश्किल से सोते सोते 6 बजते बजते फिर से ना मेरी आँख लग गई। तो फिर अलार्म बंद करके मैं फिर सो गई गाइस। ओके, उसके बाद ना फिर 7 बजे मेरी नींद खुली, तो फिर उसके बाद मैं अपना दिनचर्या जो भी काम है वो मैं कर रही हूँ। और टेंशन इसलिए हो गई है क्योंकि ना कल मंगलवार से मेरा आधार का शिविर लग गया है। आधार शिविर मेरे लिए बिल्कुल नई बात नहीं है, बट इस समय जो मुझे दूरी मिली है ना शिविर की, तो यहाँ से है वो लगभग 80 किलोमीटर, शायद उससे भी ज़्यादा कम हो सकता, बट उतना डिस्टेंस है। तो गाइस, मुझे जाने के लिए लग जाएंगे 2 घंटे, आने के लिए लग जाएंगे 2 घंटे। मीन्स प्रॉब्लम ये हो गई है ना कि मुझे किसी भी हालत में ना वहाँ बोल रहे हैं कि 9 बजे तक पहुँचना है। तो अगर मैं 7 बजे भी निकलती हूँ तो परेशानी की बात तो है ना, क्योंकि जैसे कि हमने बताया, हम लोग सिंगल ही रहते हैं ना, मम्मी पापा एंड 2 बच्चे। तो मतलब 7 बजे तक बच्चे स्कूल तो जाए नहीं रहते, लेट से जाते हैं। मेरी बेटी भी 8:30 को स्कूल जाती है, तो मैं उसे कैसे छोड़ूंगी, कैसे सारी चीज़ें करूँगी, मुझे ना कुछ ना समझ नहीं आ रहा है। इसलिए मेरी काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई है। एंड मेरे पतिदेव भी मेरे साथ जाने वाले हैं। उनका तो नुकसान होगा वो होगा। और ये शिविर ना कोई 1-2 दिन के लिए नहीं लगा है, आई थिंक ना 8 से 10 दिन तक मुझे जाना है। 2 तो पास मिला है, बाकी सारे ना दूर दूर मिले हैं। तो इसी कारण मुझे बहुत लेट से भी नींद पड़ा था और थोड़ी टेंशन में तो थी यार, क्योंकि ना देखिए
जेंट्स लोगों के लिए क्या है, बस तैयार हुए निकले, घर में आए, थोड़ा सा आराम किया, खाना खाया। बट हम औरतों को भाई सारी तैयारियां करनी पड़ती, बच्चों को देखना पड़ता है, घर के काम खाने मतलब इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि नहीं बोल सकते। और उसमें फिर आपको 2 घंटे पहले सारी चीज़ें निपटानी पड़ेगी, और आओगे भी आप कितना 2 से 3 घंटे आपको लेट हो जाएगा भाई घर आने में। तो सोचो, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा काम की भी चिंता नहीं है, थोड़ी ना बच्चों की चिंता हो जाती है। हालांकि वो लोग रह लेते हैं अकेले, और फिर भी तो होती है ना चिंता कि मेरी बेटी कैसे रेडी होगी, कैसे जाएगी। मतलब ना मेरे साथ साथ उसको भी किसी भी हालत में 7 बजे तक से रेडी होना पड़ेगा। भले नाश्ता बाद में करे, सारी चीज़ें बाद में करे, बट उससे मेरे साथ साथ उठ के रेडी होना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चिंता मेरी बेटी के लिए मुझे हो चुकी है। बट देखिए, काम करते हैं तो कुछ ना काम में चैलेंजेस भी आते हैं, कुछ नहीं काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। मतलब हम औरतों को लगता है ना कि हम अगर कोई जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमें ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़े, फील्ड वर्क ना मिले, आराम का काम हो, है ना। आराम का मतलब मेहनत हो जिसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा इधर उधर आना जाना ना पड़े, मुझे तो यही लगता है। इसलिए मैंने जो अपना होम बिजनेस भी स्टार्ट किया था, तो घर बैठे ही स्टार्ट किया था, ताकि मुझे ज़्यादा बाहर आना जाना नहीं पड़े। क्योंकि कारण आपको पता है गाइस, देखिए हम औरतों को ना काफ़ी मुश्किल से कुछ काम करने की इजाज़त मिलती है, और उसमें ना काम के साथ इतने चैलेंजेस आ जाए तो घर वाले तो भाई बिना कलेश के अगर जाने दे दे तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो जितनी लेडीज से काम करती होंगी उनके साथ ये सिचुएशन आता होगा, तो समझ सकते हैं कि ना मतलब जॉब कैसे हैंडल करना, घर के काम कैसे हैंडल करना है, इन घर वालों को कैसे हैंडल करना, मतलब ये सारी चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है, पर थोड़ी मुश्किल तो हो जाती है गाइस। ओके, किसी भी लोगों के लिए ये सिचुएशन थोड़ी सी, क्योंकि 1-2 दिन की बात हो तो समझ आता है। मुझे ना पूरे मतलब 8 दिन तो पूरे दूर दूर वाले ही शिविर लगे हुए हैं, तो मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी। और कंटिन्यू यहाँ तक कि ना नेक्स्ट संडे को भी छुट्टी नहीं है, मतलब एक ही दिन मुझे मिलता है सारे काम करने को, पूरा कपड़े वगैरह धोना, सारी चीज़ें करना। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। और ना हाउस हेल्प के लिए भी मैंने यहाँ पे ना थोड़ी खोजबीन करी थी, तो मुझे कोई भी काम वाली हाउस हेल्प नहीं मिल रही है। तो मैं क्या करूं, वो मेरी अलग परेशानी है। और मतलब सारी चीज़ें सच में मैनेज करना ऐसा लगता है काफ़ी मुश्किल होते जा रहा है। तो ना आज मैं लंच के लिए बना रही हूँ स्नैक बीन्स एंड दाल बना रही हूँ, और नाश्ते में मेरे पति का फेवरेट सेवई। जी हाँ गाइस, बट आज ना मैं सारे लोगों के लिए सेवई बना रही हूँ। और नाश्ता वगैरह बनाकर मैंने हस्बैंड जी को दे दिया, तो मेरे पति जो निकल गए, तो फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से झाड़ू करते जा रही हूँ। और साथ के साथ मैंने मशीन भी चला दी है, जो थोड़े बहुत कपड़े हैं वो भी मैं धुल दूँगी, और 10 बजे तक मैं फ्री होकर बैठ जाऊँगी। और हाँ, जो डाई मैंने बनाया था ना गाइस, वो भी मैंने लगा लिया था, इसलिए वो मैंने अपने आप को नहीं दिखाया है। और ये है दोपहर बाद की क्लिप। देखिए, आज मंडे का दिन है, तो मैं बाज़ार जाने के लिए निकल रही थी, तो देखिए काफ़ी ज़ोर से बारिश हो रही है, और मुझे ना लग रहा था बदल हो गया था, तो सारे कपड़े ना मैंने बच्चों से अंदर करवा लिए थे। और इतनी बारिश होकर देखिए इतना ज़्यादा कीचड़ है, ये तो मेन रोड का है ना गाइस, अंदर इतना ज़्यादा कीचड़ था, तो थोड़ी बहुत ही मैं क्लिप शूट कर पाई। क्योंकि मेरा बेटा बोल रहा था मम्मी कोई भी मोबाइल लेके भाग जाएगा, क्योंकि हमारे मतलब बाज़ार में ना बहुत बार लोगों का मोबाइल और पर्स चोरी हो चुका है। तो मैं मोबाइल लेकर नहीं जाती, बट मेरा बेटा साथ में जा रहा है, तो मैं गई थी। ना अचानक से बारिश होने लगी, और इतनी तेज़ धूप हो गई ना कि ना मैं क्या ही बोलूँगा, इस इतना पसीना पसीना हो गई थी ना मैं तो। अब घर आने के बाद में मैं बैठी हूँ थोड़ी देर, थोड़ा पानी वानी मैंने पिया है, तो थोड़ा सा मुझे राहत लगा है। क्योंकि अचानक इतनी तेज़ धूप हो गई थी, बट कीचड़ इतना ज़्यादा हो गया था। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। राधे राधे।